साल 1998। इंडिया का गांव मध्य प्रदेश। यहाँ पे एक गांव होता है कोहला के नाम से। इस कोहला गांव में एक नौजवान रहता है, शांति कुमार। शांति कुमार खेती बाड़ी का काम करता है और अपने माँ बाप के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। इसके माँ बाप को एहसास होता है कि अब शांति की शादी करा देनी चाहिए, तो वो इसके लिए एक अच्छी लड़की का तलाश करते हैं जिसका नाम होता है राम प्यारी। राम प्यारी से शादी के बाद शांति कुमार एक अच्छी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और जैसा कि इंडिया में, पाकिस्तान में एक रिवायत है कि जब शादी होती है तो आपके चचा, ताया, फूफा, फूफी, खाला, मुख्तलिफ़ रिश्तेदार आपकी दावत करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, खातिर मदारी करते हैं, ताकि एक मिल बैठने का मौका भी बने और सबसे इंट्रोडक्शन भी हो जाए। इसी तरह शांति के चचा होते हैं साथ वाले गांव में, परिबसपुर में, जो कि इनके गांव कोहला से तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे की मुसाफरत पे होता है। तो वो शांति को बुलाते हैं उसकी बेगम के साथ और कहते हैं कि तुम हमारे पास दोपहर के खाने पे ज़रूर आओ। शांति अपनी बेगम से मशवरा करता है और एक दिन उनको बता देता है अपने चचा को कि हम आपके पास दोपहर में आ जाएंगे। अब शांति अपनी बेगम के साथ दोपहर में उनकी ओर चल पड़ता है। इसके पास मोटरसाइकिल होती है और इस मोटरसाइकिल के सफ़र पे ये तोहफ़े तोहफ़ लेते हुए मिठाई वगैरह अपने चचा की ओर बढ़ चलता है। इस रास्ते में ये जो सारा एरिया है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सब बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व की टेरिटरी के साथ लगता है। और शांति को इस चीज़ को आइडिया होता है कि शाम में यहाँ पे जो है ख़तरनाक जानवरों की जो है वो आमदोरफ़्त होती है, तो यहाँ पे हमने शाम से पहले पहले ही वापसी करनी होगी। खैर, शांति अपनी नई नवीं दुल्हन के साथ पहुँच जाता है अपने चाचा के घर। वहाँ पे सब इनका स्वागत करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और दोपहर का खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद जब शाम का वक्त होता है, रात से पहले, अंधेरे से पहले, शांति फिर इजाज़त की बात करता है कि चचा जी अब हमें इजाज़त दीजिए, हम अपनी वापसी का इंतज़ाम करें। तो जैसे अमूमन होता है रिश्तेदारों में कि वो थोड़ा इसरार करते हैं कि थोड़ी देर और बैठ जाओ, कुछ वक्त और साथ गुजार लें, एक अच्छा माहौल बना हुआ होता है। तो शांति भी बात करता है अपनी बेगम से, राम प्यारी से, कि क्या कहती हो, क्या हम रुक जाएं थोड़ी देर? तो वो कहती है देख लीजिए, अगर तो आपको इजी है, कन्वीनियंट है, तो हम कुछ देर रुक सकते हैं शाम तक। खैर, वो दोनों स्टे कर लेते हैं और इस तरह एक अच्छा खुशी का माहौल सब में बन जाता है। शाम की चाय चलती है और अंधेरा हो जाता है। वो उसको रोकते हैं चचा कि तुम अब रात का खाना खा के जाना। अब अमूमन गांव में जो रात का खाना है वो जल्दी खा लिया जाता है और ताकि इनको भी ज़्यादा ज़हमत ना हो और देर ना हो वापसी के लिए, तो ये अपना रात का खाना मुकम्मल करके वापसी की तैयारी करते हैं और इजाज़त चाहते हैं। इस कपल को सब छोड़ने के लिए जो है वो करीब पे आते हैं और गांव के करीब तक छोड़ने आने पर सब इनको जब छोड़ जाते हैं तो इनको भी गांव की जो रोशनी होती है दूर होती नज़र आती है अपने आप से। तो आगे जब ये बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अब सिर्फ अंधेरा हो जाता है। इस अंधेरे में सिर्फ उस बाइक की लाइट होती है और चारों ओर सन्नाटा और घुप अंधेरा। कहीं ना कहीं शांति के जहन में डर और खौफ भी होता है जंगली जानवरों का, और उसकी बेगम भी कुछ कुछ डरी हुई होती है। लेकिन शांति इसी इलाके से था और इस डर के ऊपर काबू पाना उसको अच्छे तरीके से आता था। खैर, अभी थोड़ा ये आगे ही जाते हैं तो इसके जहन में एक ख्याल आता है, मैं क्यों ना पेट्रोल चेक कर लूँ, कहीं कोई पेट्रोल की कमी तो नहीं, ताकि बर वक्त हम मदद ले सकें वापस जाके या जैसे भी। पेट्रोल देखता है तो पेट्रोल तो
मुनासिब होता है और ये अपना सफ़र दोबारा शुरू करता है। आगे मज़ीद बढ़ने पे कुछ देर बाद इसको फ़ील होता है जैसे कि बाइक थोड़ी-थोड़ी स्किप कर रही है, जो कि एक इंडिकेशन होती है जैसे आपका टायर फ्लैट हो रहा है। और यही डर इसका यकीन में बदल जाता है जब बाइक बिल्कुल पंचर हो जाती है। अब रात का समा, डर और खौफ हर और ये दोनों घबराए हुए होते हैं। खैर कुछ ना कुछ अपनी मदद आपके तहत ही किया जा सकता है, क्योंकि घर की मुसाफरत अभी थोड़ी दूर थी और ये ऐसी जगह पे थे जहाँ से वापस जाना भी चाचा के घर थोड़ा मुश्किल था। तो शांति यही सोचता है कि क्यों ना घर की तरफ ही जाया जाए, अपने घर वापस। और वो बाइक स्टार्ट कर लेता है ताकि रोशनी हो जाए हेडलाइट की और उसको चलाने में भी उस आसानी हो जाए। तो शांति आगे आगे होता है और उसकी बेगम पीछे पीछे चल रही होती है साथ साथ, और दोनों बातें करते जा रहे होते हैं, कभी चुप होते हैं कभी खामोशी। खैर अभी शांति कुछ अपनी बेगम से बात करता है तो उसको उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि बाइक की आपको जैसे आइडिया है कि साइलेंसर की एक आवाज़ होती है फटफटाहट की। इसी बात में वो जब मुड़ के देखता है तो देखता है कि उसकी बेगम राम प्यारी वहाँ मौजूद नहीं है। एकदम से शांति परेशान हो जाता है, घबरा जाता है कि वो कहाँ गई। कहीं ना कहीं डर और खौफ ज़हन में तो होता ही है। वो मुड़ के फ़ौरन देखता है, आसपास देखने की कोशिश करता है तो कहीं उसको सुराग नहीं मिल पाता। तो शांति क्या करता है कि रोशनी तो चाहिए होती है। शांति अपनी बाइक को वापस मोड़ता है ताकि मैं पीछे की ओर वापस चलूँ और देखूँ कि क्या माजरा क्या है। वो उसको आवाज़ें देता रहता है और पीछे की तरफ सफ़र अपना शुरू करता है। अभी थोड़ी दूर ही गया होता है तो वो गौर करता है कि वहाँ पे कुछ खून के निशान उसको नज़र आते हैं। ये देखते साथ ही उसको आइडिया हो जाता है कि कहीं ना कहीं किसी जो है वो जंगली जानवर का हमला हुआ है। तो जब वो करीब जाके देखता है झाड़ियों की हिलजुल हो रही होती है और बाइक अभी स्टार्ट ही होती है ताकि रोशनी उसको दिखाई दे। और जब करीब झाड़ी में जाता है तो वो एक ऐसा मंज़र देखता है जो कोई कभी मंज़र नहीं देखना चाहेगा। वो देखता है कि एक आदमखोर बाघ टाइगर उसकी बीवी को मार देता है और उसको खा रहा है। वो इस मौके को देख के एकदम से बेहोश सा होने लगता है और उसको समझ नहीं आती मैं किस ओर भागूं, बेगम को बचाऊं, भागूं या क्या करूं। इसी दौरान वो शेरनी जो है वो चौंक जाती है, समझ जाती है और इसके ऊपर हमला करके शांति प्रसाद को भी मार देती है और इसको भी झाड़ियों में अपने साथ अंदर ले जाती है। इस दौरान अब जब ये अपने घर वापस नहीं पहुंचते तो इसके माँ बाप को फ़िक्र होती है, शांति के माँ बाप को, कि अभी तक बेटा और बहू वापस नहीं पहुँचे। तो वो समझ जाते हैं कहीं मुश्किल तो नहीं। राब्ता करते हैं चचा के घर तो चचा भी कहते हैं कि वो तो काफ़ी अरसे के देर से निकल चुके। खैर चचा के गांव वाले, शांति के बाप के गांव वाले, ये सब जो है वो इनको ढूंढने निकलते हैं। जब मौके पे पहुंचते तो उनको मोटरसाइकिल मिल जाती है और मोटरसाइकिल को देख के समझते हैं कि ये कहीं आसपास ही होंगे। इस दौरान जब इनकी छानबीन की जाती है तो देखते हैं कि इन दोनों की तकरीबन जो है वो लाशें मुकम्मल खाई हुई इनको मिल जाती हैं, झाड़ियों के अंदर से नीचे खाई की तरफ जाते हुए। ये फॉरेस्ट वालों को फ़ौरन बताते हैं। फॉरेस्ट की टीम जो है वो आती है और अपने इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देती है कि ये किस की तरफ से किया गया है हमला। इंस्पेक्शन करने पे पग मार्क्स को देखते हुए आइडिया होता है कि ये एक बाघ, एक टाइगर का हमला है और पूरी और उसकी छानबीन स्टार्ट कर दी जाती है कि इसको ट्रैंकुलाइज़ करके या इसको जो है वो किसी भी तरीके से कैद किया जाए। खैर गाँव वाले बहुत जो है वो जोश में होते हैं, गुस्से में होते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इनके प्यारों का जो ये हत्यारा है जानवर, इसको पकड़ा जाए। लेकिन फ़िलहाल इनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। और इस दौरान कुछ ही दिनों बाद, 3 से 4 हफ्तों बाद, एक और इंसिडेंट हो जाता है इस इलाके में, इसी रोड के ऊपर, कि एक बाइक वाला आदमी जो सिंगल ही जा रहा होता है, उसके साथ कोई और सवार नहीं होता, उसको भी टाइगर मार देता है। अब ये सब
सिनेरियोज़ देखते हुए वहाँ के गाँव वाले और बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। वो फॉरेस्ट वालों से कहते हैं कि कुछ भी करके इसको पकड़ा जाए। फॉरेस्ट वालों की जितनी भी कामयाबी होती है, जितनी भी कोशिश होती है, वो कामयाबी में बदल नहीं पाती और उनकी सब चालें जो हैं वो बिल्कुल रायगाँ जा रही होती हैं। इस दौरान एक इनमें समझदार फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, वो एक मशवरा देते हैं। वो कहते हैं साहब अपने सीनियर्स को कि साहब हम क्यों ना एक ऐसा सीन रिक्रिएट करें कि जिसमें फिर से बाइक जा रही हो और कुछ लोग हों और उसके ऊपर हो सकता है कि दोबारा से टाइगर हमला कर दे। तो उनके सीनियर्स इस चीज़ को सुन के थोड़ा मुतासर होते हैं और समझते हैं कि हाँ, ये बात तो ठीक लग रही है। जहाँ हमने इतनी रणनीतियाँ बनाई हैं, जहाँ हमने इतनी प्लानिंग की है, क्यों ना इसको भी आज़मा लिया जाए। तो वो क्या करते हैं, एक बाइक लेके उसी रोड पे आस-पास उसमें पेट्रोल फिल करके उसको स्टार्ट करके छोड़ देते हैं और वहाँ पे एक पिंजरा लगा देते हैं। उस पिंजरे में एक डमी रख देते हैं इंसान की और थोड़ा खून वगैरह का उस पे पेंट लगा देते हैं और उस सड़क को आस-पास से बंद कर देते हैं। इसको पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं, विजिल करते हैं। जब ये इसको सुबह आकर देखते हैं, तो इनकी आँखें जो हैं वो दंग रह जाती हैं और ये अपने प्लान में कामयाब हो चुके होते हैं। वो देखते हैं कि इस पिंजरे में एक बहुत बड़े साइज़ किया बाघ, एक टाइगर जो वो कैद हुआ हुआ है। ख़ैर इनको ये कामयाबी मिल चुकी होती है। इस टाइगर्स को लेके ये जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसका सर्वे करते हैं और देखते हैं कि पग मार्क्स वही हैं जिन्होंने उस कपल को मारा होता है, शांति को और उसकी बीवी को और उस बाइक वाले तीसरे आदमी को। और इसको वो इंस्पेक्शन करने के बाद, अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद भेज देते हैं चिड़ियाघर में। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो गांव के इर्द गिर्द, जहाँ पे जंगलात हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, जो गाहे बगाहे होती रहती हैं इंसिडेंट्स। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन इंसिडेंट्स पे रिसर्च करते हुए, इन वाक़यात पे रिसर्च करते हुए इनकी स्टोरीज़ आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप इन जंगलात में रहने वाले लोगों की मुश्किलात का अंदाज़ा कर सकें और देख सकें कि वहाँ की ज़िंदगी कितनी जो है वो मुश्किल है और टाइगर और टाइग्रेसेस और जो बाकी जंगली जानवर हैं, वो किस कदर इनकी ज़िंदगी पे हावी होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।